अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को या लीविस थ्योरी को। तो हमने उसके एडवांटेजेस को भी पढ़ा था और फिर हमने उसके बाद उसके लिमिटेशंस को भी पढ़ा या डिसएडवांटेजेस को भी पढ़ा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है या इसके लिमिटेशंस क्या है। तो जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था लीविस थ्योरी में वो ये था कि ये मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को सक्सेसफुली प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। ये आपको मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में सिरे से कोई इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं कि एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरह से होगी। तो फिर इसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को प्रपोज किया गया, या आप कह सकते हो कि वेस्पर थ्योरी को प्रपोज किया गया। और इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है या उसको प्रिडिक्ट कर पाता है कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। अब मैं जो कहने वाला हूँ वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का एक पूरा खुलासा है, या आप कह सकते हो कि उसकी एक पूरी समरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एब्रिविएशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का। V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर एंड R फॉर रिपल्जन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ये इसका एब्रिविएशन है। तो अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी क्या है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो डिफिनीशन है ये ओवरऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का एक पूरा समरी है, एक पूरा खुलासा है इसका। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल of a central atom and a molecule arrange themselves in a such a way to have minimum repulsion and contribute to the overall geometry of a molecule। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के तहत एक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान जो रिपल्जन हो वो मिनिमम हो और इनके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो। जब ये अपने रिपल्जन को मिनिमम कर लेते हैं और डिस्टेंस को मैक्सिमम कर लेते हैं तो इसके बाद ये मॉलिक्यूल एक ओवरऑल ज्योमेट्री को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिड भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, ट्रायगोनल भी हो सकता है, या लीनियर भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये एक दूसरे के रिपेल करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और इससे जो आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है वो आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बोरान ट्राईफ्लोराइड का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 1s2 2s2 2p1 है, यानी इसके जो वैलेंस शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर देता है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो ये बोरान से हासिल कर लेता है। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 7 में इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ये बोरान के साथ शेयर कर देता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है लीविस डॉट स्ट्रक्चर के जरिए। जो डॉट है वो बोरान के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्रॉस है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर फ्लोरीन एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो ये बोरान ट्राईफ्लोराइड का मॉलिक्यूल बन जाता है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल इसकी ज्योमेट्री है। ट्रायगोनल ज्योमेट्री है, यानी फैन की तरह, पंखे की तरह इसकी ज्योमेट्री है।
तो जैसे ही बोरान और फ्लोरीन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसा कि दो मैग्नेट्स हैं यहाँ पे, और इन दोनों मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल अगर आप एक दूसरे के सामने रख दो, यानी दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने अगर आप रख दो तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जैसे ही एक दूसरे को रिपेल कर लेते हैं तो ये एटम्स स्पेस में ऐसी पोजीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं जहां पे इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो जाता है और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल एक स्टेबल ज्योमेट्री को अडॉप्ट कर लेता है।